नमस्कार दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण थंबनेल है आज का। 5 महीने पहले ही आपको बता रहा हूँ, मई 2024 की बड़ी भविष्यवाणी आपको मैं बता रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और इसलिए मुझे अभी से बताना पड़ रहा है। हर राशि के लिए थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, पर मेन पॉइंट्स को ज़रूर लूँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक अपना वर्षफल नहीं सुना तो ज़रूर सुन लें, हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के फेसबुक पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है और पूरा डिटेल में है। साथ में 15 बड़ी भविष्यवाणियाँ भी अवेलेबल हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। और अभी मैं एक धन दौलत राशिफल भी आपके लिए बना रहा हूँ, उसे भी आप सुन सकते हैं। यानी कि मैं भिन्न भिन्न प्रकार से आपके लिए जो वीडियोज़ हैं वो लेकर के आ रहा हूँ। और मई 2024 को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ग्रहों के राजा बहुत बलवान स्थिति में रहेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य देव उच्च के रहेंगे और केवल सूर्य नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, वो भी मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। क्या है मेष राशि के लिए बड़ी भविष्यवाणी? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए आपको दोनों ही भविष्यवाणियों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मेष के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इतना पॉजिटिव नहीं है, बट कोई एक ग्रह ऐसा भी है जो पॉजिटिव है। तो पहले नेगेटिव सुन लो। मेष में मंगल राहु का अंगारक दोष रहेगा, जिसके कारण मई 2024 में आपके खर्चों में वृद्धि होगी और अनायास व्यर्थ के खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसा आपकी राशि में मुझे ग्रह योग दिखाई दे रहा है। फिर पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव आपके लिए ये है कि मई के महीने में जो पहले लगभग 14 दिन रहेंगे, फर्स्ट 14 डेज, इसमें सूर्य उच्च के होकर के आपके अकस्मात धन लाभ के, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद में इजाफा करेंगे। अकस्मात परिस्थितियों को पॉजिटिव करेंगे, सोची हुई योजनाओं का सही रूप में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है और बहुत शुभ रूप में कहती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए जो मई का महीना है वो धन धान्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, संतान से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है और बौद्धिक स्तर के लिए अच्छा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा रहेगा, धन के लिए भी अच्छा रहेगा, पर खर्चों में वृद्धि आपकी अवश्य ये कराएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा मिथुन। आखिर मैंने मिथुन को क्यों लिया और क्या है 5 महीने पहले ही भविष्यवाणी करने का आधार? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी राशि में पहले नेगेटिव सुन लो। मई में क्या हो सकता है? बुध नीच के रहेंगे। बुध का नीच होना अच्छा नहीं होता। बुध जब नीच होते हैं तो दिक्कत देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, हानि करते हैं, और 10 मई तक ये नीच के रहेंगे। उसके बाद ये मेष में चले जाएंगे तो फर्स्ट 10 डेज आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। उसके बाद की जो ग्रह स्थिति है वो आपके लिए अनुकूल है। बट अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये कहूँगा कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि पिता से सहयोग मिलेगा, विदेश यात्रा का आपको योग बनेगा, और आपको विशेषकर जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं या बड़े व्यापारी हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। पर सरकारी नौकरी वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, ये मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। क्या आपके लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के लॉर्ड 12th हाउस में है, 12वें भाव में। जी हाँ, और ये 12वें भाव में रहेंगे 19 तारीख तक। 19 मई को ये सुबह गोचर होगा, यानी कि पहले 18 दिन तक तो आपके बड़े खर्चे होंगे। आप खर्चों को ही लेकर के तनाव में रहोगे। पर आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ आप सबसे अच्छी, क्योंकि गुड न्यूज़ सुनना हर कोई चाहता है, और वो ये है कि एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और 19 मई को बनेगा, और उसके बाद ये फिर 11 दिनों तक इस राजयोग का आपको बेनिफिट मिलेगा, मंथ एंड तक। बहुत अच्छा राजयोग होता है। गुरु की और शुक्र की बड़ी सुंदर युति भी बनेगी। इस युति का भी एडवांटेज आपको मिलेगा। 2 ज्ञानी ग्रह आपके शरीर पर रहेंगे, व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, भाषा शैली मजबूत होगी, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा, और आपके शनि भी स्वयं केंद्र में एक शश राजयोग बना करके बैठे हैं और शुक्र का एक मालव्य राजयोग बन जाएगा। इट मीन्स कि ये 2 ग्रह और तीसरा गुरु आपके वारे न्यारे कर देंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है, अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई बातों को सही तरीके से समझा और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करिए। कर्क राशि में यदि मैं पहले नेगेटिव बात करूं तो मैं यही कह सकता हूं
कि 10 तारीख तक थोड़ा सा सावधान रहना है। खर्च के स्वामी होकर के बुध नीच के रहेंगे, और अब छोटे भाई बहनों के स्वामी होकर के भी नीच के रहेंगे, यानी कि इनके द्वारा आपको हानि हो सकती है। पर अगर मैं पॉजिटिव साइन की बात करूं तो 19 मई के बाद से आपको अकस्मात प्रॉफिट होगा, और कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डील है आपकी वो बनेगी। यानी कि जो प्रॉपर्टी में आपको काफ़ी बाधाएं आ रही हैं, या आपका उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा हो, तो वो सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है, और बहुत शुभ रूप में कहती है। इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, एकदम बेफिक्र होकर काम करें। 19 तारीख के बाद ग्रह अच्छे हो रहे हैं, और शुक्र की गुरु की युति भी बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 10 मई को बुध भी अपनी नीचता छोड़ देंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ग्रह गोचर बहुत अनुकूल है। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि सिंह के बारे में। सिंह के लिए जो नेगेटिव है वो ये रहेगा कि स्वास्थ्य खराब रहेगा। मंगल राहु का अंगारक दोष, भाग्येश मंगल अष्टम भाव में और सुख साधनी के स्वामी होकर के अष्टम भाव में, तो एक तरीके से ये 2 भाव वीक हो जाएंगे, भाग्य और सुख साधन और मन। और पिता का स्वास्थ्य खराब रहना, और राहु और मंगल की युति है जिसके कारण आयु को भी नुकसान पहुंचता है। पॉजिटिव ये रहेगा कि जब ये 19 तारीख को, यानी कि आखिरी के जो 10 दिन रहेंगे मई के, इसमें जो ये राजयोग बनेगा मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, और शनि का ऑलरेडी जो राजयोग शश चल रहा है, इसके द्वारा कार्यों को गति मिलेगी, और धन धान्य में आपको इजाफा होगा। आखिरी के 10 दिनों में बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको कुछ नहीं मिलेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। यदि मैं बात करूं तुला राशि के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो नेगेटिव है वो हेल्थ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु अष्टम में और बुध राहु छठे भाव में, और विशेष रूप से जो पहले 10 दिन है उनमें आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मैं टाइम ड्यूरेशन को आगे बढ़ा दूं तो मैं 20 तारीख तक भी बोल सकता हूं कि 20 तारीख तक मई में आपको ध्यान रखना है। आखिरी के 10 दिन सुकून मिलेगा। पर विशेष जो सफलता पॉजिटिव वाली है उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगा कि शनि के केंद्र त्रिकोण राजयोग से आपके एजुकेशन में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, और जो योजनाएं हैं उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और संतान संबंधी जो कष्ट है वो आपको यहाँ पर बना रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि आपके लिए आखिरी के 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। पॉजिटिव बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि शुक्र भाग्य पर रहेगा धन को लेकर के। मई महीने में आपको धन की विशेष रूप से आवक होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा बुध ग्रह आपकी राशि के मालिक हैं, अपनी नीचता को छोड़ देंगे 10 तारीख को मई में, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि इनका नीचता भंग हो जाएगी। नीच मतलब नीच सोच से बाहर निकल जाएंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। पर इस महीने आपके खर्चे बराबर बने रहेंगे, ये एक नेगेटिव साइन है। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए आपको चलना होगा। बात करना चाहूँगा मैं अब आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी वृश्चिक। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि आपके लिए एक ज़बरदस्त मालव्य राजयोग बनेगा आखिरी के 10 दिनों में, तो ये पॉजिटिव साइन है, यानी कि धन धान्य में वृद्धि आपकी होगी। मंगल राहु का अंगार दोष आपके पेट पे बना हुआ है, संतान के घर पे बना हुआ है, ये नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें आपको संतान संबंधी कष्ट होगा, उनकी एजुकेशन में बाधा आएगी, और स्वयं को आपका पेट खराब होगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित विकार आपको तनाव करेंगे। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा मई 2024 में। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये है कि 15 तारीख से मई महीने में आपका कैरियर का लॉर्ड सूर्य मजबूत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की, गुरु की और शुक्र की युति भी बनेगी 15 तारीख के बाद और 20 तारीख के बाद से। तो एक तरीके से आपके लिए एक व्यक्तित्व में बढ़ावा होगा, उन्नति के मार्ग बनेंगे, योजनाएं आपकी सही तरीके से कार्य कर पाएंगी। ये सब योग 15 और 20 तारीख के बाद बनेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे फ़िलहाल अभी मकर के सुन रहे हैं, आपके लिए जो नेगेटिव है वो ये कि आपको अपने किसी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। पॉजिटिव ये है कि पहले 14 डेज सूर्य उच्च के हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य उच्च के होते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं, उच्च का लाभ प्रदान करते हैं, और सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन में इजाफा करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बुद्धि में बैठे हैं, तो ये बुद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं। और एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, और ये राजयोग आपका 20 तारीख से बन जाएगा। ये शुक्र ग्रह के द्वारा बनेगा, तो यानी कि आपके लिए एजुकेशन, इंटरव्यू, ग्लैमर, फिल्म लाइन, ऐसी चीज़ें, और साथ में सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये मई का महीना काफ़ी आनंददायक दिखाई पड़ता है।
यदि मैं बात करूं आगे धनु राशि के विषय में, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका नेगेटिव ये है कि एक तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और 14 तारीख के बाद विशेष रूप से, क्योंकि सूर्य भी आपके छठे भाव में आ जाएंगे और सूर्य गुरु की युति बनेगी, और 20 तारीख के बाद और ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र भी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ग्रह स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है, और मंगल राहु का अंगारक दोष माँ के घर पर बनाए तो माँ को भी कष्ट होगा, इसलिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं थोड़ा सतर्कता के दृष्टिकोण से ज़्यादा कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। मई 2024 में कुंभ राशि के लिए एक 19 मई से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा शुक्र का, और गुरु के साथ में युति होगी, तो बहुत पैसा आएगा और एकदम से पैसा आएगा, और आखिरी के 10 दिन में आएगा। पर परिवार के लोगों के साथ में बराबर आपका तनाव बना रहेगा, उनके द्वारा आप टेंशन में, पीड़ा में ज़्यादा दिखाई दोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। अगर मैं बात करूँ मीन राशि की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए मीन वालों जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें एक मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अंगारक दोष बना हुआ है, शरीर पे बना हुआ है, व्यक्तित्व को, सम्मान को हानि पहुंच सकती है। पर ये एक अच्छी बात है कि 10 तारीख के बाद में बुध पैसे के घर पर आ जाएगा, तो कुछ धन लाभ के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। ऐसे ग्रह योग आपकी राशि में बन रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।